सबसे ज्यादा जरूरी हमें यह जानना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और उस पिता का दिल क्या है उसके पीछे। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, मैंने कहा प्रभु मैं क्या मैं वो चीज सिखाऊं कि लोग प्रार्थना भी करें, वो तेरा वचन भी पढ़ें, वो उपवास भी करें, वो तेरे भवन में रोपे भी जाएं। ऐसी क्या एक चीज है, क्योंकि अगर हम आज्ञाओं की बात करें तो बाइबल में 613 आज्ञाएं हैं। कितनी? 613 आज्ञाएं हैं। और बाइबल हमें साफ साफ ये बात बताती है कि अगर किसी ने इन 613 आज्ञाओं में से एक को भी तोड़ा, कितनी को? एक को भी तोड़ा, तो परमेश्वर की नजर में उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सका। पुराने नियम में कोई भी सिद्ध नहीं था, इसीलिए व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर पाया। केवल एक व्यक्ति ने व्यवस्था को पूरा किया और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और बाइबल हमें साफ साफ बताती है व्यवस्था मनुष्य को धर्मी नहीं बना सकती। तो फिर व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? हमने बाइबल से सीखा कि व्यवस्था का उद्देश्य पाप को प्रकट करना था, कि मनुष्य ये जान सके क्योंकि मैं पाप में हूं और मैं स्वयं को नहीं बचा सकता, इसीलिए मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं दी और इन 10 आज्ञाओं से बढ़कर ये 613 आज्ञाएं बनी हैं। ये जो 613 आज्ञाएं हैं उनका सार जो है वो 10 आज्ञाएं हैं। मैं आपको एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से एक सवाल पूछा। देखते हैं वो जो सवाल है। उस व्यक्ति ने यीशु से क्या कहा? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में इतनी सारी आज्ञाएं हैं, 613 आज्ञाएं हैं, उस व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को बता रहा है कि व्यवस्था का, इन आज्ञाओं का सार क्या है। सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपसे भक्ति नहीं चाहता, आपसे दान नहीं चाहता, आप ये नहीं चाहता कि आप जब तब करो। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि आप उससे क्या करो? प्रेम करो। हल्के हल्के हम कहीं जाएंगे, मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस बात को समझे। क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? कि हम क्या करें? परमेश्वर से प्रेम रखें। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ये 2 चीजें परमेश्वर मनुष्य से चाहता है। पहली कि हम क्या करें? हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम एक दूसरे से प्रेम करें। ये सार है। जो 10 आज्ञाएं भी अगर आप देखेंगे तो वो जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो आपके प्रेम को प्रकट करती हैं परमेश्वर के लिए, और जो बाकी 6 हैं वो प्रकट करती हैं आपका प्रेम औरों के लिए। कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि धर्म में हम जो मुख्य चीज है हमने उसको खो दिया है। हम करने के पीछे इतने चले गए, वी वेंट आफ्टर डूइंग दैट वी फॉरगॉट गॉड्स हार्ट। हम पिता के हृदय को नहीं समझ पाए। हम बस करना चाहते हैं, बताओ क्या करना है,
कितने दिन का उपवास करें, कितने घंटे प्रार्थना करें, मगर पिता का दिल जो है वो ये है कि आप उससे प्रेम करें। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना करो। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यीशु के बारे में बताओ, क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह से निकलता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने लगे तो खुद ब खुद आपके पांव उसकी सेवा करने को भागेंगे। यहां देखिए क्या लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। किसने की है व्यवस्था पूरी? जो दूसरे से प्रेम रखता है। क्योंकि वह यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। बाइबल कहती है लव इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। मैं एक प्रिंसिपल है, उनकी काफ़ी बड़ी स्कूल है दिल्ली में, अब वो प्रभु के पास चले गए। मैं उनके साथ बैठा था, वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे जब मैं जवान लड़का था तो प्रभु का भय मैंने जाना, मैं प्रभु के भय में बढ़ने लगा। कह रहे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि जब कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी व्यभिचार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का भय मेरे सामने हमेशा बना रहता था। और वो कहने लगे कि परमेश्वर का जो भय था उसमें मैं बढ़ता गया, मगर वो क्या हो गए, वो कहने लगे मैं बहुत कठोर हो गया, मैं दया नहीं दिखाता था, मैं कठोर था, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था तो मैं दया नहीं दिखाता था इतनी। और फिर एक दिन वो कहने लगे कि मैं अपने कमरे में बैठा था और परमेश्वर ने उनसे सवाल पूछा कि मेरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु तेरी सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम तुझसे प्रेम करें, सब चीज से बढ़कर हम तुझसे प्रेम करें। तो परमेश्वर ने उनसे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं तुझसे डरता हूं, मैं जिंदगी भर तुझसे डरता आया हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने एक पवित्र जीवन जिया, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं डरता हूं तुझसे। तो प्रभु ने कहा फिर तूने सबसे बड़ी आज्ञा अगर तोड़ी तो तू सबसे बड़ा पापी है। वो मेरे साथ ऐसा शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा मैं तुझसे एक चीज चाहता हूं कि तू मुझसे प्यार करे, तू मुझसे प्रेम कर। आप जानते हैं आज क्यों इतने सारे यंग, अगर आप बाहर जाते हैं, थैंकफुली इंडिया में एक ऐसा रिवाइवल है, आपको बहुत सारे यंग लोग चर्च में मिलेंगे, मगर अगर आप कई वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे वहां कोई यंग बच्चे नहीं है कलीसिया में। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कमांडमेंट तो सिखाई गई, उन्हें पिता का हृदय नहीं दिखाया गया। जब आपको ये पता चल जाएगा आपसे कितना प्यार किया गया है, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से उतना प्यार करने लग जाएंगे। हम सब इस आयत को जानते हैं, हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया।
परमेश्वर ने क्या किया जगत से? प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि पिता ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। बाइबल ही नहीं कहती परमेश्वर ने पाप से इतनी नफरत करी कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। जो प्रभु यीशु के आने का जो कारण था वो पिता का प्रेम था, क्योंकि पिता ने और हमसे कब प्रेम किया? बाइबल कहती है जब हम पाप में, अपने अपराधों में, अपने अधर्म के कामों में मरे हुए थे, तब पिता ने हमसे प्रेम किया। तो अरे अगर पिता ने तब हमसे प्रेम किया तो अब तो आप उसकी निज संतान हो, नाम से बुलाए गए हो। आमीन। मगर ये जो आज्ञा थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताई, ये व्यवस्था में का मूल था दो। तो व्यवस्था क्या करती है? डिमांड करती है आपसे, तू परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे हृदय, पूरी सामर्थ के साथ प्यार कर। और कोई भी पुराने नियम में नहीं था जो इसको पूरा कर पाया। इसीलिए आज मैं आपको एक बात कहता हूं, व्यवस्था कहती है तू कर। तुझे प्यार करना है परमेश्वर से, तुझे प्यार करना है एक दूसरे से। और वो ऐसा है जैसे हम एक उस आदमी को करने के लिए कह रहे हैं जो बैंकरप्ट है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए एक सबसे मेन चीज, जिस मैसेज से हम दूर नहीं जा सकते, जिस संदेश से हम दूर नहीं जा सकते, वो ये है कि परमेश्वर पिता आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि पूरी व्यवस्था का सार ये है, सारे भविष्यद्वक्ताओं का सार ये है, यू आर बिलवेड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी हो। आप प्रेम किए गए हो परमेश्वर से। क्योंकि अगर आप ये बात नहीं जानते तो आप पिता का प्यार कमाने की कोशिश करोगे, और पिता प्यार बेचता नहीं है। पिता का प्यार बिकाऊ नहीं है, आप खरीद नहीं सकते। क्या चढ़ाऊं और क्या दूं? प्रभु ने कहा तू कुछ नहीं चढ़ा सकता, मुझे अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा तेरे लिए। तू कोई बलिदान नहीं दे सकता, मैं बलिदान दूंगा तेरे लिए। आमीन। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था इस बात से पूरी हो जाती है कि तू क्या कर? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मगर अगर हम खुद प्रेम कर पाते तो फिर हमें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। लव इज नॉट अ ह्यूमन इमोशन। ये कोई ह्यूमन इमोशन नहीं है। इट्स नॉट व्हेन यू लाइक समबडी। द बाइबल सेज गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। हम प्रेम करते हैं एज एन एक्शन। गॉड इज लव। वो प्रेम है। Everything that comes out of him comes out of love. Okay? और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर की संतान है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अगर आप पवित्र आत्मा आपने पाया है, अपना हाथ दिखाओ। इसका मतलब आप सबके हृदय में मनुष्य का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। उंडेला जाएगा नहीं।
बाइबल कहती है पहले से ही, शेड अब्रॉड, इट हैज बीन लिबरली गिवन। यानी हम में से हर एक के पास अब कैपेसिटी है परमेश्वर को प्यार करने की और एक दूसरे को प्यार करने की। ये ऐसा है जैसे पापा ने बेटे को पैसे दिए, उसी पैसे से वो पापा के लिए गिफ्ट ले आया। पैसे पापा नहीं दिए थे, पैसे पापा के थे, बेटे को दिया, बेटे ने उस पैसे को लिया, गिफ्ट लिया और वापस पापा को दे दिया। क्या सुंदर बात नहीं? अगर हम प्रेम में बने रहते हैं तो आप व्यवस्था को पूरी करते हो, और अगर आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, देते हो कलीसिया में, वो सब करते हो और प्रेम नहीं रखते, तो वो सब धार्मिक कार्य है, वो फटे पुराने चिथड़े हैं परमेश्वर की नजर। गॉड poured out his love in our hearts। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया कि ताकि अब हम उसके प्यार से वापस परमेश्वर से प्यार कर सकें और एक दूसरे से प्यार कर सकें और व्यवस्था को पूरी कर सकें। तो ध्यान से सुनो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो और एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपको 613 आज्ञाएं क्या है सोचने की जरूरत नहीं है, आप व्यवस्था को पूरा करते हो। जितना ज्यादा आप इस बात को सुनेंगे बार बार कि परमेश्वर ने आपसे अनंत से प्रेम किया है, आप प्रेम किए गए हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यू आर द बिलवेड ऑफ गॉड, अपने आप पाप का जीवन छोड़कर पवित्रता की तरफ भागने लग जाओगे क्योंकि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो।